उत्तर प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, जहां पर तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो आज बच्चों को आधुनिकता की तरफ बढ़ा रहे हैं। मॉडर्न क्लासेस हो रही हैं, स्मार्ट क्लासेस हो रही है, डिजिटल मोबाइल के माध्यम से वहां पर क्लास हो रही है। लेकिन राजधानी लखनऊ का एक ऐसा स्कूल है जो बच्चों को वैदिक पाठशाला पढ़ा रहा है, जो बच्चों को धर्मों की ज्ञान दे रहा है, वेदों की जानकारी दे रहा है, जहां पर संस्कृति को जीवंत रखने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के ही वृंदावन में मौजूद हैं। मेरे पीछे की तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके अंदर अभी से ही अपनी जो संस्कृति है उसको बढ़ाने का इनके अंदर एक जज्बा है। और इस विद्यालय का नाम है श्री पीताम्बरा शक्तिपीठ वेद पाठशाला। केंद्रीय संस्कृत विद्यालय से ये संबद्ध है। यहाँ पर बच्चों को तमाम तरीके की जानकारी दी जाती है। पीजी तक की जो पढ़ाई यानी आचार्य तक की जो एक पढ़ाई का पूरा जिम्मा है वो ये विद्यालय लेता है। यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा है, रहने की, खाने की, पीने की, और उसी के साथ साथ बच्चों को यहाँ पर 1500 रुपये प्रति माह दिया भी जाता है, यानी स्कॉलरशिप के रूप में। आप देख सकते हैं छोटे छोटे ये पंडित हैं, जहाँ पर आज बच्चे जो हैं जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स उनको इंग्लिश स्कूलों में डालते हैं, लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनके अंदर अपनी संस्कृति को जीवंत रखने का, या ये कहा जाए इनके पेरेंट्स के अंदर वो जज्बा है। तमाम लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश वाजपेयी है और मैं वेदभूषण द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। और कहाँ से आप आए हो? दिल्ली। अच्छा, तो दिल्ली में ये बताओ, आप छोटे से अभी हो, आपके अंदर ये जो पंडित बनने का, आचार्य बनने का, या जो भी आप अपनी पढ़ाई पूरी करोगे, ये कहाँ से आया? ये सपना माता पिता का था या आपने देखा है? हमने देखा है। आपने देखा है। क्यों बनना चाहते हो आप पंडित जी? हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने। कहाँ जी। से आए हो आप? दिल्ली से आए हैं हम। दिल्ली के ये छोटे से पंडित जी हैं, लेकिन इनके जो विचार हैं वो बहुत बड़े हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ। आप कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से आए जी। हो। हाँ, बिहार के लोग तो वैसे ही जो हैं बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। क्यों? तो कैसा लगता है यहाँ पर? क्या दिन अच्छा लगता है? क्या जी। कहोगे? बोलो। मैं यहाँ को कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरे जैसे और आदमी आए और यहाँ पे पढ़े। क्या आप यहाँ से क्या पढ़ाई कर रहे हो? संस्कृत भाषा। संस्कृत की। तो जी। कुछ संस्कृत में आप लोगों को कुछ है, याद है? कुछ आप सुनाना चाहोगे? सुनाओ। वेदमन हरि ओम मा समिधाग्निन्दो वस्यता घृतैर्बोधयता तिथिमा आस्मिन् हव्याजुहोतना सुसमिद्धाय शोचिसे घृतन्ति वरंजुहोतना। हरि ओम। ठीक है, तो देखा जा सकता है कि बच्चे जो हैं वो जहां आजकल कार्टून्स की तरफ हैं, यूट्यूब की तरफ है, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो आगे चल के समाज को बढ़ाने में, और कभी भी आप कोई भी कैसा भी आप कल्चरल कार्यक्रम करिए, कुछ भी करिए, तो आपको पंडितों की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आज के समय में आचार प्रचार जो है वो इस विधा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर से। जी। अच्छा, आपके हाथ में ये जो गणेश भगवान की तस्वीर है, इससे मुझको ऐसा लग रहा है कि आपको पेंटिंग का, चित्रकारी का बहुत शौक है। सही हूँ मैं? जी, बहुत क्या ज़्यादा। दिखाइए, आप हमारे दर्शकों को दिखाइए क्या बनाया है आपने। हमने गणेश जी की तस्वीर बनाई है, बाल गणेश की, और ये बाल कृष्ण की है, क्या बात है। और देवी सरस्वती की है जो वीणा लिए हुए हैं, और ये मंडल आर्ट से बोलते हैं। ये सब बनाई है आपने? जी। तो देखा जा सकता है कि ऐसा लग रहा है कि इसको किसी ने जो है वो प्रिंट आउट कर दिया हो। तो ये प्रतिभा है। तो यहाँ पर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। अच्छा, जी। क्या सीख रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ पर हम संस्कृत पढ़ते हैं, वैसे भी हमारा संस्कृत से है, और बाकी आधुनिक विषय भी पढ़ते हैं। क्या सपना क्या है? सपना तो एक अच्छा संस्कृत टीचर बनने का है। टीचर बनना। अच्छा, मैं देख रहा था अभी आसाम से भी यहाँ पर हैं हमारे साथ एक जो इनको बालक नहीं कहा जाएगा, इनको जो है पंडित जी कहा जा सकता है। तो ये बताइए कि कैसा लगता है, क्योंकि आसाम का कहा जाता है कि जो कल्चर है, संस्कृति है, थोड़ी सी अलग होती है, पूजा कराने की, यहाँ की थोड़ी सी अलग है। आप क्या कहोगे? यहाँ अच्छा लगता है। बस यहाँ वेद पढ़ते हैं और संस्कृत आगे करने, धर्म करने बढ़ने का इच्छा है। सुबह 4:30 बजे उठे हो आप, लेकिन ऊर्जा उतनी है, थकान नहीं होती है? नहीं, थकान नहीं होती है। तो तमाम जो है
यहाँ पर बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं, अपने घरों से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और उनके अंदर का एक यही सपना है कि कोई चाहता है संस्कृत का अच्छा जो है वो टीचर बने और आगे चल के आचार्य, प्रचार, तमाम इस तरीके की उपाधियों से विभूषित हो। तमाम जो इनको पढ़ाने वाले यानी इन पंडितों को अपनी विधा में माहिर कराने वाले जो यहाँ पर आचार्य हैं, उनकी भी एक बड़ी भूमिका है। और गुरु आप देख सकते हैं कि सबसे आगे बैठे हैं, यानी गुरु को सबसे आगे होना भी चाहिए क्योंकि इन्हीं के निर्देशन में ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है वो सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो निःशुल्क है, 1 रुपया भी बच्चों से नहीं लिया जाता है। खाने की सुविधा, रहने की, अभी आगे चल के यहाँ पर हॉस्टल तैयार हो रहा है, बच्चे यहाँ रहेंगे भी, अभी भी रह रहे हैं, उसमें जिम की सुविधा भी है, हॉस्पिटल की सुविधा भी है। तो पूरा एक कंप्लीट जो पैकेज है वो दिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ की जो पूरा देखती हैं निर्देशन, आप ये बताइए क्या पूरी दिनचर्या यहाँ पर बच्चों की रहती है और इस जो विद्यालय है आपका पाठशाला, इसका प्रायोजन और उद्देश्य क्या है? जी, हमारे विद्यालय का प्रयोजन है भारतीय प्राच्य विद्याओं को, जैसे वेद, व्याकरण, साहित्य धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। आधुनिकता की तरफ हम लोग इस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति परंपरा को भूलते जा रहे हैं। तो जो हमारी संस्थान है भारतीय प्राच्य विद्या संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल साइंस और श्री पीताम्बरा शक्तिपीठ वेद पाठशाला, इसके माध्यम से हम बच्चों में वेद, व्याकरण, ज्योतिष और साहित्य के प्रति, अपने प्राचीन संस्कृति के प्रति, प्राचीन विद्या के प्रति निष्ठा बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे आधुनिकता और प्राचीनता को जोड़ते हुए आगे बढ़ें और हमारे भारतीय संस्कृति को जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने, मुनियों ने दी है, उनको आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी आपने बात कही है, प्राचीन संस्कृति को जीवंत रखा जाए। जो ऋषि मुनि, क्योंकि कहते हैं कि जब दुनिया का जो कह सकते हैं कि उदय हुआ था तो सबसे पहले वही लोग थे, धीरे धीरे परंपराएं बदली, ऋषि मुनि आए, आचार्य आए, प्रचार आए और आज जो हैं वो तमाम टीचर्स आप देखते ही हैं। यहाँ के आचार्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या प्रचार जी हैं, क्या नाम है आपका और थोड़ा सा इस पाठशाला के बारे में आप बताएं। मैं डॉक्टर विनय कुमार शर्मा यहाँ प्रिंसिपल हूँ इस इंस्टीट्यूट का। तो यहाँ पर हमारे यहाँ कक्षा 6 जिसको प्रथमा कहते हैं, वहाँ से लेकर आचार्य मतलब पीजी तक की पढ़ाई होती है। बच्चों को प्राच्य विद्या के बारे में जानकारी कराते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जिस ज्ञान को पाया वो वेद के रूप में है। उस वेद की भिन्न भिन्न शाखाएं हुई, तो हमारे यहाँ वेद की 4 शाखाओं का अध्ययन कराया जाता है, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिनी शाखा है, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा है, अथर्ववेद की शौनक शाखा है और सामवेद की कौथुमी शाखा है। इसके भिन्न भिन्न आचार्य हैं। इन बच्चों की पढ़ाई 7 वर्ष चलती है। जब ये 7 वर्ष की पढ़ाई कर लेते हैं, जो कक्षा 6 में एडमिशन लेता है, जब यहाँ से निकलता है तो उसको कक्षा 12 की डिग्री दी जाती है, उसको कहते हैं वेद विभूषण। तो जो बच्चा जिस शाखा में एडमिशन लेता है वो उसमें पूरी तरीके से पारंगत हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। क्या पढ़ाते हैं आप लोग बच्चों को और बच्चों के अंदर का जो रुझान है उसको किस तरीके से देखते हैं? हमारा नाम है वेद मूर्ति पंडित श्री रिकेंद्र पांडे और मैं यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिनी शाखा का अध्यापक हूँ। और ये बच्चे प्रायः 5म वर्ष उत्तीर्ण करके यहाँ आते हैं वेद पाठशालाओं में एडमिशन के लिए, और इनको एक वेद की जो है संपूर्ण जो है मूल है उसको इनको पूरे कंठस्थ कराई जाती है। उसमें इनको 7 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है, महर्षि शांतिपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान है जो कि अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के अधीन चलता है, उसके पाठ्यक्रम के उसके सिलेबस के अनुसार इन बच्चों को जो है 7 वर्ष का सप्तवर्षीय कोर्स का इनको अध्ययन कराया जाता है। पूरी वेद का संपूर्ण इनको कंठस्थ कराया जाता है ना। तमाम वेदों की भी जानकारी दी जाती है और आधुनिक पढ़ाई भी जो है वो भी पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राचीन पढ़ाई की तरफ, और पढ़ाई भी जो है, और भी हमारे साथ टीचर्स जो हैं, गुरु हैं जो यहाँ के वो मौजूद हैं। बच्चों को आधुनिक पढ़ाई भी जो है यहाँ पर पढ़ाई जाती है, तो आपको लगता है ना कि वो भी ज़रूरी है? बच्चों को आधुनिक पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। वह ज़रूरी इसलिए है कि वो वेद तो पढ़ लेंगे, लेकिन बाहर कहीं जाए तो उनको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, क्या है, कोई हिसाब ही करना हो तो उसके लिए मैथ की आवश्यकता है। इस तरह से इनको आधुनिक की आवश्यकता को देखते हुए महर्षि शांतिपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान ने आधुनिक विषय में 5 विषयों का जो है कि यहाँ पे मान्यता दी है और उसका अध्यापन यहाँ पे कराया जाता है। तमाम
लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये भविष्य है, ये कहा जा सकता है कि अपनी प्राचीन संस्कृति को जीवंत रखने के लिए आगे चल के जब आप अपने घर में कोई कर्म कांड करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो यही पंडित जो हैं वो आगे चल के एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, जिनको तैयार किया जा रहा है, जिनको यहाँ से आगे भेजने की तैयारी की जा रही है श्री शक्ति पीताम्बरा पीठ पाठशाला में। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।